आप भी लगातार आंदोलन में थे, क्या कुछ देखे आप वहाँ पे? जर्नलिस्ट महोदय, इस तरह की बेतुकी बात करना इस बात को जाहिर करता है कि कर्नल नरवत जो है अनपढ़ गंवार है। वो सिर्फ रील की हीरोइन है, रियल हीरोइन नहीं है। वो किसानों की शक्ति को नहीं जानती। किसान जो है अन्नदाता होते हैं। अरे वो झांसी की रानी है सर, आप कैसे कह रहे हैं? वो रील में झांसी, उसको मुकुट पहना करके, चेहरा पे कपड़ा पहना करके, अरे अंदर क्या है वो तो जानो। कर्नल रनावत को इतिहास नहीं आता। कर्नल रनावत ने इंदिरा गांधी को भी इज्जत किया, जो प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, जो पूरा विश्व की एक बड़ा लीडर आइकॉन रहने वाला, जिस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को 1971 में बना दिया, उस पे ये कहती है इमरजेंसी गलत लगा दिया। अरे तुम्हें ज्ञान तो होनी चाहिए। आज किसान जिसका तुम अन्न खा रहे हो, जिसका तुम रोटी खा रहे हो, जिसका तुम सहारे जी रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि वो हो रहा। अगर बलात्कार किसान के बीच में हो रहा था तो आप आके बचाए थे क्या? आपने आवाज उठाई थी क्या? आपको मणिपुर में बलात्कार आपके पार्टी ने किया तो आपने आवाज उठाई तो क्या? आपको जो है अभी बंगाल में डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ तो आप उठाई ये गई क्या? बदलापुर में 3 साल की बच्ची के साथ 2 लड़की के साथ रेप होता है, आपने आवाज उठाई क्या? आपके उत्तर प्रदेश में, आपके बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़कियों के साथ रेप हुआ, आपने उठाया क्या? तो किसान को आप बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि आप पॉपुलर होना चाहते हैं। आपको नहीं मालूम कि किसान जिस दिन अपने औकात में आ जाएंगे, आपका जो हरियाणा का असेंबली चुनाव है वो आप चित गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये किसान अब शपथ लेने जा रही है, आंदोलन करने जा रही है कि हम किसी भी कीमत पे बीजेपी को नहीं जीतने जाएंगे। और यही वजह है कि आज बैकफुट पे बीजेपी आ गई है और कर्नल रनावत को बुला करके हेडक्वार्टर में डांट पड़ रहा है और बीजेपी कर रही है ये हमारा पार्टी का वक्तव्य नहीं है, उसका व्यक्तिगत वक्तव्य है। तो इसी तरह से महापरिचालकों को निकाला गया था, अब कर्नल रनावत को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। और अगर बीजेपी ने कर्नल रनावत को नहीं निकाला तो डॉक्टर दुआ उनको जीना हराम कर देंगे। कर्नल रनावत को हम बायकॉट करेंगे। और वो जीत गई हैं, वो जनता ने वोट दिया है पार्टी के नाम पे, लेकिन जनता का वो लीडर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे लेकिन आप लोग गुंडागर्दी तो करते थे ना किसान आंदोलन में? गुंडागर्दी करते हैं? एक किसान जो अन्नदाता है, जो आपका जो है हम हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, अपना जो है अनाज का हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं। और आप जो है सिलेंडर लेकर के चोरी खनका करके आपने कहा था कि सिलेंडर जो है 300 का होगा, आपने कहा था कि जो है गैस 30 रुपया और 37 रुपया का होगा। कहाँ चला? आप गुंडागर्दी नहीं कर रहे थे, आप विपक्ष में थे तब हंगामा कर रहे थे। आज विपक्ष की बात नहीं है, इसमें राजनीति घुसाया गया। किसान राजनीतिक नहीं, किसान हक अधिकार के लिए, अपने ईपीएस के लिए मांग किया। आज जो है किसान थे ही नहीं, सारे गुंडे थे। बांग्लादेश वाला हाल आप लोग करने वाले थे। उनको क्या ज्ञान कि किसान थे? गई कभी क्या? कभी देखा है क्या? कभी खेतों में गई है क्या? कौन था लाल किला पर? चढ़ाई किसने किया था? कोई भी मूवमेंट होता, कोई भी, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो, हम लोग करोड़ों लोग मेंबर्स हैं ह्यूमन राइट्स के। हमारे साथ भी कई लोग गलत घुस सकते। प्रोग्राम में, किसी की प्रोग्राम में, किसी के मूवमेंट में कुछ घुस जाता है, इसका मतलब यह है कि वो प्रोग्राम गलत हो गया, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजर गलत हो गया। जिम्मेदारी तो आपकी हुई ना? काहे को जिम्मेदारी? जनता सब आई है, अब उसमें कौन घुसा, क्या घुसा, हमने कहा गलत है, पकड़ो उसको, जेल भेज दो। हम बार-बार हम लोग कहते हैं कि जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। तो जिनका सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसान आंदोलन में जिस तरह से कहा जा रहा है, किसान आंदोलन को किस तरह से आप देख रहे हैं? बांग्लादेश वाला हाल आप लोग करने वाले थे कि नहीं, ये बताइए। बांग्लादेश वाले का आप जो है आपको अखंड भारत बना रहे हो, आप मुसलमान को 38 करोड़ को हिंदू मुस्लिम कर करके गृह युद्ध आप बना रहे हो। आप अगर इंदिरा गांधी नहीं होती तो खालिस्तान भारत के अंदर बन जाता, अगर इंदिरा गांधी नहीं होती तो आपका जो है तमिलियन अलग स्टेट बन जाता। आज जो अलग अलग ग्रुप में बांट कर करके आप जो राजनीति कर रहे हो, आप कह रहे हो बांग्लादेश हो जाता। कंगना कहाँ से गलत हो गई महोदय? कंगना कहाँ से सही है ये मुझे बताइए। कंगना कंगन है, खन खन, वो खन खन करती है। जैसे स्मृति ईरानी जो है चूड़ी खन खन कर रही थी, प्याज की माला पहन रही थी, यही कंगना खन खन कर रही है। देश की बेटी है कंगना,
दुर्भाग्य है कि ऐसे औरतों का अपलिफ्टमेंट, औरतों की जो है सशक्तिकरण का एक चोट है। और यही वजह है कि औरतों के साथ पूरे भारत के अंदर बेइज्जती हो रहा है। जहां सरस्वती, जहां दुर्गा और जहां लक्ष्मी है, वहां ये कंगना रनावत एक रील की हीरोइन है जो पता नहीं क्या क्या कुछ की है। भारत की बेटी है कंगना। काहे को भैया, काहे को, पूरे देश उसके साथ है। और 91% जो हैं, जिन पे 23% मोदी जी ने आरक्षण दिया है, जो ये सब महिलाएं हैं जिनको अभी चर्चा पे हैबिटेट सेंटर में 1.5 करोड़ रुपए का कार्यक्रम 3 दिन में ये सरकार ने किया, तो वो महिलाएं नहीं है, वो सब कुछ कौन है? वो खेत में बकरी चलाने वाली, आपको समझ रखा? अरे आपकी बेटी है कंगना। काहे को मेरी बेटी? ऐसी बेटी को गला दबा देता अगर मेरी बेटी होती तो। ये बेटी नहीं, ये समाज को तोड़ने वाली और ये चमचा करने वाली, पत्तल चाटने वाली, ये है कंगना। अगर कंगना रनावत आ जाए तो फिर क्या स्वागत करिएगा? काहे को हम स्वागत करेंगे? अरे आपको घर आ जाए? अरे मैं तो घर से बाहर कर दूंगा ऐसे औरतों को। हमारे घर में एंट्री नहीं है। हम किन्नर को स्वागत करते हैं, हम गरीब को स्वागत करते हैं, हम भीख मांगने वाले का स्वागत करेंगे, हम गरीब का स्वागत करेंगे, लेकिन कंगना रनावत को दरवाजे से। आप भी किसान है, किसान की बेटी है कंगना। अरे किसान की बेटी नहीं है वो झूठ। तभी तो किसान के बेटी ने एक थप्पड़ मारा एयरपोर्ट पे, मारा था ना, आपको पता है? आप भी मारिएगा थप्पड़? अरे हमें मारने की क्या जरूरत है? वो तो खुद ही थप्पड़ खा रही है, जिधर जाती उधर थप्पड़। चाहे वो एयरपोर्ट पे जाए, चाहे किसी फंक्शन में जाए, किसी बाजार में जाए, थप्पड़ मारने के लिए बहुत सारे लोग। अब तो बहुत सारे नौजवान भी कह रहे हैं, ऐ कंगना बड़ी अच्छी दिख रही हो, तुम भी कुमारी हम भी कुमारा, आ जाए दोनों करें शादी। और यही समिति ईरानी का भी हो गया है, अब तो राहुल पे भी डोरा डालने लगी है। तो पता नहीं क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है राजनीति? लेकिन कंगना रनावत भटकी हुई थोड़ी होकर कि राहुल गांधी चरस पी लेते हैं, नशा करके आते हैं। राहुल गांधी ऑफर दे देना तो फट से जो है मंगनी भी हो जाए 2 मिनट में। ऑफर दे दे तो भाग के जाएगी। और मैं बता दूं, जब बीजेपी की नैया डूबने जा रही है तो यही कंगना रनावत हाथ जोड़ के कहेगी कांग्रेस में मेरे को जगह दे दो। लेकर जैसा कंगना रनावत का बयान जो है हरियाणा में चुनाव, इसका असर कैसे देखते हैं? देखिए, किसानों पे ये जो कंगना रनावत का जो शब्द है, वक्तव्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितना निंदा की जाए कम है। और ये हरकतें रही तो आपका हरियाणा में किसान बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देगी और उस हालत में बीजेपी की सफाई हो। लेकिन पार्टी ने इससे अपना किनारा कर लिया, पत्ता साफ कर लिया, हमारा लेना देना नहीं है। पार्टी से बाहर निकाले, किनारा किया ना। मैं कल अभी मैं लेटर भेज देता हूँ, मैं कहता हूँ बीजेपी के अध्यक्ष से कि आप इसको पार्टी से निष्कासित करो, जैसे आपने महाप्रज्ञा को हटाया, औरों को हटाया था ना जब गलत वक्तव्य दिया था, तो आप इसको भी हटाओ। अरे कंगना देशभक्त है। अरे मैं किनारा ले लिया और फिर किनारा में ले जाके बैठा दिया, ले लिया तो ले लिया और दे दिया से नहीं चलेगा। अब आपको बाहर करना पड़ेगा और बाहर नहीं करोगे तो जनता आपको बाहर कर देगी। अरे नफरत क्या है? कंगना से दुश्मनी क्या है? बेटी समान है आपकी। जब आप अभी कर हम ऐसे बेटी हम ऐसी ये बेटी नहीं हो सकती, ये बेटी किसी और की हो सकती हैं। जैसे इनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जिनको हम देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, वो कहते हैं मैं किसी माँ बाप का बेटा नहीं, मैं ब्रह्मा का विष्णु का अवतार हूँ। उसी तरह से कंगना रनावत किसी की बेटी नहीं, ये भी किसी लक्ष्मी और किसी देवी की अवतार होगी। तभी तो इनमें इतना है कि ये जो है किसानों का अपमान कर रही है, जवानों का अपमान कर रही है, देश का अपमान कर रही है। और देश और जनता देखती है और समझती है। वक्त आने दीजिए, इसका जवाब फूलमाला से स्वागत होगा या जूते से स्वागत होगा, ये वक्त बताएगा। तो रही आप लोग चिल्लाने लगे, एक बार बोल दी बलात्कारी है किसान। कंगना वही दिखा रही है जो नौजवान देखना चाहता है। हम ना देखें, हम लोग ना देखें, हम लोग जो है हम तो EPS 95 के बुजुर्गों के संपर्क में है कि हमारा पैसा, हमारा EPS दे दो, हमारा पेंशन दे दो। हम चंद पेंशन से जाओगे नहीं फिल्म देखने। नौजवानों को जो देखना है
जिनको जिस नजरिए से देखना है वो कंगना तो जी पेंशन मिलेगा तो क्या करोगे? फिल्म तो देखने जाओ कंगना का। आप देखिए, आपका उम्र है, हाँ। हम लोग नहीं देखते हैं भाई। हाँ। ये अश्लील पिक्चर है, ये अलग अलग तरह का है, वो आप लोग देखिए। हम लोग जो है सुख शांति से चैन से एक बीवी के साथ संतुष्ट हैं। आपको 4 बीवी चाहिए, कंगना चाहिए, जरूर चाहिए।